हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ये कहाँ का है और कैसे होता है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर x² + 7x + 10। देखो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर नंबर्स और वेरिएबल दोनों है। वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। देखिए यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 8। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमने ये पढ़ लिया था कि जीरोस किसे कहते हैं। x की वो वैल्यू जिस पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो उसे हम जीरोस कहते हैं। तो वो जीरोस या वो फैक्टर हम कैसे निकालते हैं हम वो देख रहे हैं आज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर हम जीरोस कैसे निकालेंगे हम वो सीख रहे हैं। देखिए जो मेथड मैं बता रही हूँ उस मेथड को ध्यान से समझना और उसको अप्लाई करना। अगर जिस तरीके से मैंने बताया आप उस तरीके से करोगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा और आप एक ही बार में क्वेश्चन को सही कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। a होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है। यहाँ x² का कोफिशिएंट मतलब x² कितने हैं, यहाँ पे x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 हो रहा है। मैंने आपको कहा था 1 दिखता नहीं है, लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि x² कितने हैं, 1। x² कितने हैं, 1। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, और उसे हम कहते हैं a। x का कोफिशिएंट कितना है, 7। x का कोफिशिएंट कितना है, 7। कितने x है यहाँ पे, 7 है और प्लस का है। निशानों का ध्यान रखना, माइनस हो तो लगाना जरूर। प्लस को तो हम नहीं लगाते लेकिन माइनस हो तो लगाना जरूर। C फॉर कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट टर्म जो केवल नंबर है उसके साथ कोई अल्फाबेट कोई वेरिएबल नहीं लग रहा है, यानी 10। और ये भी कैसा है, प्लस का है, माइनस का नहीं। सबसे पहले हमें ABC लिखना है। अब हमें यहाँ पे 2 कॉलम करने हैं। एक करना है A × C का और दूसरा करना है B का। A × C के अंदर हमारे पास आ गया 10, A 1 है, C 10 है, 10 × 10 और B हमारे पास आ गया 7। साइन का ध्यान रखना, माइनस प्लस जहां हो उसको लगाना जरूर, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर आया 10, इसके हमें मल्टीप्लाई के फैक्टर्स निकालने नंबर वाइज। देखो यही तो गलती होती है, इसको समझना। नंबर वाइज करेंगे। सबसे पहले 1 की टेबल में चेक करेंगे। 1 की टेबल में 10 आता है, हाँ आता है। 1 की टेबल में सब कुछ आता है। 1 के बाद 2 की टेबल में 10 आता है। कितनी बार में आता है, 2 5 10 आता है। 3 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता। 4 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता। 5 की टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, आता है ना। लेकिन अब इसको दोबारा क्यों लिख रहे हैं, देखो हम लिख चुके हैं। 2 5 या 5 2 हम लिख चुके हैं। जहां नंबर रिपीट हो जाए रुक जाना। ये चीज हमें कब तक चेक करते जानी है, 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, कब तक करनी है हमें। ऐसे तो बहुत सारी टेबल्स होती है, हमें वहां स्टॉप हो जाना है जहां नंबर रिपीट हो जाए। जैसे हमने देखा 1 की टेबल में आ गया, 2 में आ गया, 3 और 4 में आता नहीं है, 5 की टेबल में आता है। लेकिन देखो ये 2 5 5 2 रिपीट हो चुका है, इसलिए हम इस वाले पेयर को काम में नहीं लेंगे। अब हमारे पास कौन कौन सा पेयर बचा देखना, 1 और 10। दूसरा पेयर आया 2 और 5। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए 7। कैसे, इन दोनों को प्लस करके या इन दोनों को माइनस करके 7 आ रहा है कि नहीं, वही पेयर काम में लेंगे जिससे 7 मिले। देखो 1 और 10 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा, 1 और 10 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। प्लस करके 11, माइनस करके 9, 7 तो मिला ही नहीं, यानी इसका कोई काम नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, ये हमारे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट नंबर मिला 2 और 5, प्लस करके क्या आया 7 मिल गया ना, माइनस करके तो 3 आता है, लेकिन हमें प्लस और माइनस दोनों में चेक करना है, बस ये मिल जाए हमें। निशान लगाना बाद का काम, निशान लगाना है बाद में सिखाऊंगी। पहला काम यही है, नंबर तो ढूंढो पहले कि नंबर कौन से है। तो नंबर मिल गया 2 और 5, जिसको प्लस करके क्या आता है 7। अब 2 और 5 तो आ गया, अब बचा निशान लगाने की बारी। देखो 4 ही तो निशान होते हैं, फटाफट लगा सकते हैं। 4 ही निशान होते हैं, दोनों में प्लस दोनों में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस, पहले में माइनस दूसरे में प्लस। ये मैं इतने बेसिक, देखो अगर आपको नॉर्मली आता है तो आप खुद देख सकते हैं उसी टाइम, लेकिन मैं बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ। जो बच्चों को बहुत वीक भी है ना इस चीज में, वो भी इस चीज को फटाफट कर लेंगे। यही निशान आते हैं हमारे पास में, +2 + 5 प्लस का 7 होता है, -2 - 5 माइनस का 7 होता है, +2 - 5 माइनस का 3 होता है, और ये होता है प्लस का 3, ठीक है। ये चीज अगर आपको करनी नहीं आती है तो
वीडियो अपलोड करूंगी, आप देख लेना कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें तो प्लस का साथ चाहिए तो यही मिल गया। देखो अगर कोई चीज शुरू में ही मिल गई है तो नीचे वाले करने की जरूरत नहीं है। हमें मिल चुकी है, प्लस का साथ चाहिए, प्लस का साथ मिल गया, यानी 2 नंबर हमें मिल गए। कौन कौन से, एक प्लस का 2 मिल गया, एक प्लस का 5 मिल गया। हमें बस ये नंबर ही ढूंढने थे। अब इस पूरे का कोई काम नहीं है, हम इस पूरे को इरेज कर सकते हैं। अब इस पूरे का कोई काम नहीं है हमारे पास में, हमें सिर्फ नंबर ढूंढने थे। हमें नंबर मिल गया प्लस का 2 और प्लस का 5। पर हमें करना क्या है, ये जो प्लस का 2 और प्लस का 5 मिला है उसके अंदर वेरिएबल लगाना है। वेरिएबल लगाना मत भूलना, वेरिएबल लगाना बिल्कुल मत भूलना। कौन सा वेरिएबल है, एक्स। कौन सा वेरिएबल है इसके अंदर, एक्स। तो इसमें भी एक्स लगा देना और इसमें भी एक्स लगा देना। अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट यानी तोड़ना। किसको तोड़ रहे हैं, मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म कौन सी है, बीच वाली टर्म। तो बीच वाली टर्म के हमने 2 टुकड़े कर दिए, प्लस का 2 प्लस का 5 जोड़ के देखो 7 आ गया। लिखते कैसे हैं, देखो पहला नंबर ऐसा का ऐसा लिखना है। अब बीच वाले के तो 2 टुकड़े हम कर चुके हैं, उसको लिख दो। कैसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि मैं 2 को ही पहले लिखूं और 5 को बाद में। हम चाहे तो 5 को पहले 2 को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस निशान गलत मत करना। अगर कोई माइनस का है तो वो माइनस का वही रहेगा, चाहे उसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, निशान गलत मत करना। अब ये लास्ट वाला नंबर ऐसा का ऐसा, पहला ऐसा का ऐसा, बीच वाले के 2 टुकड़े कर दिए, लास्ट वाला ऐसा का ऐसा। अब क्या करना है, अब एक और लाइन में रफ में बता रही हूँ, ये लिखने की नहीं है, समझने के लिए आप रफ साइड में कर सकते हैं। देखिए इस x का मतलब है x और x, इसका मतलब है 2 और x, इसका मतलब है 5 और x, इसका मतलब है 2 into 5। ठीक है, ध्यान रखना इनके टुकड़े नहीं करे मैंने, क्योंकि 2 तो 2 ही होता है। 2 को किसके रखोगे, 2 बन जा 2, 5 बन जा 5। ठीक है, चलो अब हमें पहले वाले दोनों के अंदर कॉमन देखना है। पहले वाले दोनों में वो नंबर देखना है जो चीज देखनी है जो दोनों के पास हो। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, और कुछ तो नहीं है दोनों के पास। तो चलो दोनों में से x को बाहर निकाल दो। इन दोनों में से x को बाहर निकाल दिया, इसमें से ये x बाहर आ गया तो अंदर का बचा 1x। ये वाला तो बाहर आ गया, ये वाला बचा है। इसके अंदर से x तो बाहर आ गया, अंदर 2 बचा है। ब्रैकेट कर दो बंद, और निशान जो यहाँ पे था वही लगा दिया हमने, यहाँ प्लस था, ये प्लस लगा दिया। दोबारा देखते हैं इन दोनों की बारी। इन दोनों के अंदर हमें क्या करना है, इन दोनों के अंदर क्या है, एक जैसा, ये वाला 5 ये वाला 5। चलो 5 को बाहर निकाल दिया, 5 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, इधर से x बचा। इधर से 5 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, 2 बचा। लेकिन यहाँ निशान बाकी है और यहाँ का निशान भी बाकी है। हमें क्या करना है, देखो डायरेक्ट चीज बता रही हूँ मैं, कंसेप्ट से नहीं, डायरेक्ट चीज बता रही हूँ। ये वाला और लास्ट वाला, ये वाला साइन और लास्ट वाला साइन, ये वाला साइन लास्ट वाला साइन मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला साइन लास्ट वाला साइन मल्टीप्लाई कर लो, प्लस प्लस प्लस। ये वाला साइन लास्ट वाला साइन मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा यहाँ बीच में लगा देना और इन दोनों में एक जैसा साइन लगा देना। इन दोनों में एक जैसा साइन लगा देना। अगर मेरे बताए हुए तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक सही ही आएगा। ठीक है, और चाहो तो अब तुम वापस से चेक कर सकते हो ब्रैकेट को ओपन करके। ये सिर्फ रफ का काम था। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वापस से ब्रैकेट ओपन करो। x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है। x इंटू 2 क्या होता है, 2x होता है प्लस का। यहाँ देखो प्लस का 5x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 5x आएगा। और वापस से देख लो प्लस का 5 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 10 आएगा। यानी सारे निशान सही है, सारे नंबर सही है। ठीक, तो थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। x प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 2। अब देखो दोनों के अंदर फिर से कॉमन मिल गया हमें x प्लस 2। इसके पास भी इसके पास भी। अब बचा क्या, इधर से x और इधर से 5। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हमारे पास में आ गए। क्या आ गए हमारे पास में, 2 फैक्टर आ गए। आंसर क्या आया, अभी आंसर जीरो क्या आया। यानी अगर मैं x प्लस 2 को 0 लिखूं या फिर x प्लस 5 को 0 लिखूं, ठीक, हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 2 को अगर 0 लेंगे तो यहाँ से x, ये प्लस का 2 उस साइड जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। इधर अगर हम इसको 0 लेते हैं तो ये प्लस का 5 उस साइड जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, ये सब आपको इंटीजर्स वाली चैप्टर, मतलब मैं शॉर्ट अब वीडियोस अपलोड हो रहे हैं बेसिक 6 to 10 के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर। तो जो प्लेलिस्ट है आपको बेसिक 6 to 10 वाली, उसके अंदर जाके अभी छोटी छोटी चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो वहां से सीख लेना।
यहाँ हम बेसिक कर रहे हैं। तो आंसर आ गए -2 और -5। मैंने बताया था जितनी डिग्री उतने आंसर, इसकी डिग्री 2 थी तो 2 ही आंसर निकलेंगे, चाहे दोनों एक जैसे हैं चाहे दोनों अलग अलग है, लेकिन आंसर 2 ही निकलेंगे। अब आंसर -2 का मतलब है अगर मैं यहाँ -2 रखूंगी तो ये 0 हो जाएगी, तो -2 इसका क्या है, 0 है। अगर मैं -5x की जगह रखूंगी तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, इसका मतलब -5 क्या है, 0 है। तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है, -2 और -5। तो आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वहां हम देखेंगे जो 2 जीरो हमारे पास आते हैं उसमें एक को हम नाम दे देंगे अल्फा और दूसरे को हम नाम दे देंगे बीटा। ये अल्फा ये बीटा, या ये अल्फा ये बीटा, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा कह सकते हो, एक को अल्फा एक को बीटा। तो ये आपको इस मीटिंग में मिडिल टर्म का मेथड समझ आ गया हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको इसका और करा देती हूँ, उससे आप और क्लियरली समझ लेना, जिसके अंदर मैं निशान माइनस के ले लेती हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ 6x² -3 -7x। ठीक है, 6x² -3 -7x लिखते हैं ABC। हम लिखेंगे A, हम लिखेंगे B, हम लिखेंगे C। A क्या होता है, A क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट कौन है, 6 है। कैसा है, प्लस का 6 है। B क्या है, 3 नहीं, क्यों, क्योंकि हमने लिखी इक्वेशन सही उसमें नहीं लिखी है, पैटर्न में। इक्वेशन लिखने का पैटर्न हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी। इसमें x 2 है, इसमें x 1 है, इसमें x है ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन करे जा रहे, हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी पावर हम ये भी तो देखिए सही तरीके से लिखी हुई भी है कि नहीं। तो यहाँ पर ही सही तरीके से लिखी हुई नहीं थी, हमने इसको रीअरेंज किया है, इस वाली चीज को आगे इसको पीछे। निशान मत चेंज करना, निशान चेंज कब होते हैं, जब इक्वल के इधर उधर जाते हैं, या इक्वल इक्वल कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ ढंग से लिखा है x² वाला, फिर x फिर 3। अब हम आते हैं b पर। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, वो क्या है यहाँ पे -7 है। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या है, -7 है। c क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, -3। निशान का ध्यान रखना, यहाँ +6 है, यहाँ -7 है और यहाँ -3 है। फिर हमने क्या किया था, हमने किया था a × c को अलग और b को अलग, b तो अलग है ही -7। a × c, निशान की गड़बड़ मत करना। 6 3 18 माइनस का माइनस, 6 3 18 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का है माइनस का है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ही आएगा। 6 3 18 और कैसा आ गया, माइनस का। अब क्या करने हैं, इस 18 को लाना है मल्टीप्लाई कर करके, इस 18 को लाना है मल्टीप्लाई कर करके 1 की टेबल से शुरू हो जाओ। निशान को बाद में देखेंगे, सबसे पहले 1 की टेबल आ गया, 2 की टेबल में 18 मिल गया, 3 की टेबल में 18 मिल गया, 4 की टेबल में 18 नहीं आता, 5 की टेबल में 18 नहीं आता, 6 की टेबल में 18 आता है। 6 3 18 होता है, लेकिन देखो नंबर रिपीट हो गए, 3 6 बोलो या 6 3 बोलो एक ही बात है, इसलिए बस हमें यहीं पे स्टॉप हो जाना है। कहाँ तक टेबल करते जानी है, जहाँ नंबर रिपीट मिला स्टॉप हो जाओ, नंबर रिपीट मिल गया स्टॉप हो जाओ। पेयर कौन कौन से मिले, 1 और 18, 2 और 9, 3 और 6, 1 18 2 9 3 6। अब हमें क्या करना है, प्लस करो या माइनस करो, 7 मिलना चाहिए। निशान को बाद में देखेंगे, अभी पहले नंबर्स ढूंढो। 7 चाहिए, प्लस करो या माइनस करो, 7 चाहिए। देखो 18 और 1 को ऐड करेंगे 19 आएगा, माइनस करेंगे 17 आएगा, 7 नहीं मिला, कट कर दो। 9 और 2 को प्लस करेंगे 11 आएगा, 9 और 2 को माइनस करेंगे 7 आएगा, ये ले सकते हैं। नेक्स्ट 6 और 3 को प्लस करेंगे 9 आएगा, 6 में 3 को माइनस करेंगे 3 आएगा, ये भी किसी काम का नहीं। कुल मिला के नंबर ढूंढना था, नंबर मिल गए। क्या मिला, एक 2 मिला, एक 9 मिला, लेकिन अभी निशान लगाना बाकी है। सीधा सा काम है यार, 4 ही तो निशान होते हैं, लगा के देख लो फटाफट, टाइम ही नहीं लगेगा। दोनों में प्लस, दोनों में माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, चेक कर लो किससे आंसर माइनस का 7 मिल रहा है। प्लस प्लस का तो प्लस का 11 को लेना देना ही नहीं है। माइनस माइनस होते हैं प्लस, 9 to 11 अब बड़े नंबर का साइन लगता है, कोई मतलब का नहीं है। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 माइनस किया 7, और बड़े नंबर का साइन लगता है, बड़ा कौन है 9, 9 का निशान माइनस, माइनस लग गया, माइनस का 7 मिल गया। इसको कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कुल मिला के 2 नंबर चाहिए थे, मिल गया, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 9 मिल गया। क्या मिल गया, प्लस का 2 और माइनस का 9। अब इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, ये रफ में करने की चीज है, हटा दो।
नंबर मिल गए, प्लस का 2 माइनस का 9। दोनों में क्या लगाना है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या था, x था इस क्वेश्चन में, y हो तो y लगा देना, z हो तो z लगा देना, जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वो लगा देना। देखो इन क्वेश्चंस को अपन अपने मन से भी सोच सकते हैं। जब तुम्हारा एक लेवल आ जाएगा तो तुम डायरेक्ट देख करके आइडिया लगा दोगे कि भाई ये नंबर्स आएंगे। और अभी भी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन सब नहीं लगा सकते ना। स्टूडेंट सब नहीं लगा सकते, वो सोचते रहे इससे बढ़िया ये ट्रिक यूज में लो और फटाफट। ट्रिक तो क्या है, बेसिक जो कंसेप्ट है वही है, आप लोग इसको यूज में लो तो मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा अगर सही तरीके से काम करोगे तो। नंबर मिल गया, सॉरी देश कर दिया मैंने, प्लस का 2x और माइनस का 9x। क्या करना है, पहला नंबर ऐसा कैसे उतारना है, उन दोनों को यहाँ उतारना है, कैसे भी उतार लो, यूं उतार लो, -9 आगे 2 पीछे या 2 आगे 9 पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2x माइनस 9x और माइनस का 3। पहला नंबर ये आ गया, दूसरी टर्म के तो 2 टुकड़े कर दिए, तीसरा टर्म ऐसी कैसी आ गई। अब क्या करना है, वो रफ वाला काम। अब क्या करना है, रफ वाला काम। क्या करना है भाई, 6 का होता है 2 3 6 x और x, ये हो गया 2x, ये हो गया 3 3 9 और x, और ये हो गया 3। ठीक, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अब क्या करना है, पहले वाले दोनों में से कॉमन देखो, पहले वाले दोनों के पास 2 है, पहले वाले दोनों के पास x भी है, तो जो दोनों के पास था उसको बाहर निकाल दिया, 2 को भी निकाल दिया और x को भी निकाल दिया। अब 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इधर से ये वाला 3 और ये वाला x, ये वाला 3 ये वाला x बचा, ये वाला प्लस बचा, और यहाँ से 2 और x दोनों बाहर आ गए, तो अंदर क्या 0 लिख दूं, नहीं। अगर पूरा पूरा नंबर ही बाहर आ गया तो 0 मत लिखना, 1 लिखना। क्यों, क्योंकि 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 भी तो है, 1 बाकी है इसके अंदर अभी। अगर पूरी टर्म बाहर आ जाए तो हमेशा 1 लिखना, 0 मत लिखना। नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों के अंदर कॉमन देखो भाई, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, मैंने 3 को बाहर निकाल दिया, यहाँ से ये 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये वाला 3x, इधर से पूरा का पूरा 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1, पूरा का पूरा 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1, निशान बाकी है। कैसे लगाएंगे, अभी आपको बताया, ये वाला साइन लास्ट वाला साइन, ये वाला साइन लास्ट वाला साइन, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मैंने माइनस लगा दिया, और यहाँ पे जो साइन है वही यहाँ लगा दो। और फिर भी कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट को वापस ओपन करके चेक कर लेना, जो क्वेश्चन था वो वापस से हमें मिल जाएगा। तो अब इस रफ वाले काम को मैं इरेज करती हूँ। मैं इरेज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि लिखने का पैटर्न क्या होता है। रफ वाली चीज रफ में ही करना, या फिर पेंसिल से कर देना और फिर इरेज कर देना, नहीं तो तुम एग्जाम में भी उसी को छोड़ दोगे। हमें पैटर्न सीखना है ढंग से लिखने का। जो दोनों के अंदर कॉमन है बाहर निकाल दिया, ये वाला ब्रैकेट, और इधर से बचा 2x, इधर से बचा माइनस का 3। क्या करना है, एक बार इसको लेना है 0 के इक्वल, और एक बार इसको लेना है 0 के इक्वल। इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये प्लस का 1 उधर जाके -1, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई, -1/3 और 3/2। ये 2 वैल्यू का मतलब क्या है, ये 2 इसके जीरोस आ गए, एक को अल्फा बोलेंगे एक को बीटा बोलेंगे। तो चलो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपकी बुक में क्वेश्चन है उनको और ढूंढ लेना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज करेंगे 2.2 करेंगे और उसमें ये हमारे काम आएगा।